हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है ना। जो हम ब्रीथिंग करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट है आपका व्हाई डू वी रेस्पायर। देखो, आपको पता है हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, हमें नीड क्यों होती है ऑक्सीजन की, है ना, क्यों होती है। देखो, आपने इसमें क्या है कि जितने भी आपकी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, आप एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपकी, उन सबको ब्रीथिंग की नीड होती है। विदाउट ब्रीथिंग वो सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ पर। इवन अगर आपकी एक यूनिसेलुलर भी है ना, जो माइक्रोस्कोपिक है, उसको भी क्या होता है, ब्रीथिंग की नीड होती है। सो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब देखो, जितनी भी हमारी आपको पता है कि सबसे छोटी जो हमारी यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है, सेल होती है। और हर सेल का अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है आपका, ठीक है। जितने भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, वो उनका सबका अपना फंक्शन होता है। जैसे न्यूट्रिशन है ना, ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, एक्सक्रीशन भी करती हैं, रिप्रोडक्शन भी करती हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। अब जो ये सेल हैं जो ये फंक्शन करेंगी, तो उनको क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है भाई। जैसे क्या है, मैं आपको देखो, जैसे हमारी बॉडी है ना, हम हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उनके पार्ट्स अलग होते हैं, है ना। जो लंग्स होते हैं हमारे, डाइजेशन होता है वो उसमें स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है कि हमारी जितनी बॉडी के हमारे लिविंग सेल्स होती हैं, उनका सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनका, ठीक है। अब इनको इस फंक्शन को करने के लिए क्या होता है, उनको एनर्जी की नीड होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। इवन अगर हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या है, एनर्जी की नीड है। बट वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम। बट ये बात आती है कि एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। अब देखा होगा, हमारी मम्मी जो होती हैं, हमारे फादर पेरेंट्स होते हैं, हमारे मदर फादर होते हैं, वो हमें आप लोगों को इंसिस्ट करते रहते हैं, बेटे खाना खा लो, बेटे खाना, दूध पी लो, खाना खा लो, कुछ भी कर लो, है ना। खाने के लिए इंसिस्ट करते रहते हैं आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो आप खेलोगे भी, है ना, पढ़ोगे भी, और आप क्या होगा, फिजिकल फिट भी रहोगे आप। द फूड हैज़ स्टोर एनर्जी। तो जो फूड हम खाते हैं वो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और कब रिलीज कब होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है खाने के साथ, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, वो रिलीज कब होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। सो देयरफॉर all living organisms respire to get energy from food। अब देखो, जितने मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, उनकी फूड से आती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब वो ब्रीथिंग करते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, है ना। आपको पता है कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं, कहाँ करते हैं, एयर में करते हैं ना। क्योंकि आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे बहुत सारी गैसेस, एयर है, एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आपकी नाइट्रोजन भी होती है, ऑर्गन गैसेस भी होती हैं, है ना। तो जो हमें जिस गैस की हमें नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए, वो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आपको बताया मैंने आपको कि एयर जो है हमारी क्या करती है, एयर ऑक्सीजन को कंटेन करती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। द एयर वी ब्रीथ इज इन ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच इन सेल। अब देखो क्या होता है, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जब हमारे इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, तो क्या होता है, जाकर के हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। और ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जब जो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो, वो प्रोसेस जो आपकी जब ब्रेकडाउन होता है फूड का, और फिर क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है, हमारी हर बॉडी के हर सेल को क्या होती है, रिलीज हो जाती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी हर सेल में जो ऑक्सीजन का पहुंचाना जो होता है वो होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सिर्फ कहाँ होती है आपकी सेल, हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर ही होती है। सेल्स के अंदर अंदर जो हमारी रेस्पिरेशन होगा वो सेल होगा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। In the cell, the blood glucose is break down into carbon dioxide and water using oxygen। अब देखो जब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हमारा जो हम फूड खाते हैं, जो ग्लूकोज होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, में कार्बन डाइऑक्साइड में जाती है और वाटर में। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। अब क्या होगा कि when breakdown of glucose, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, occurs with use of oxygen, जब क्या करती है ऑक्सीजन को यूज़ करती है, उसको बोलते हैं aerobic respiration। फूड कैन बी आल्सो ब्रोकन डाउन। फूड मैंने आपको बताया था कि फूड भी क्या होता है आपका ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड कैन आल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड हमारे देखो ब्रेक डाउन हो सकता है विदाउट ऑक्सीजन के। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब वो किस प्रोसेस में होगा आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब जैसा क्या होगा मैंने आपको बताया, जब फूड का हमारा ब्रेक डाउन होगा, है ना, जब फूड हम खाएंगे वो सब ब्रेक डाउन होगा तो क्या करेगा वो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करेगा। कैसे करेगा, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है आपका, ये फूड हो गया, ठीक है, ये फूड हो गया आपका। अब जब फूड खाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से तो मिलेगी, ठीक है, फिर हम खाना खा रहे हैं, हमने ब्रीथिंग करी, ऑक्सीजन चली गई। अब ऑक्सीजन जाने के बाद क्या हो गया, उसका ब्रेक डाउन होगा तो वो काम में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, वाटर और एनर्जी। अब क्या होगा, देखो जब ग्लूकोज हमने खाना फूड खा लिया, अब क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक तो, है ना, जब हम एक्सेल करते हैं, पता है आपको, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, उसमें वाटर भी होता है और एनर्जी भी होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ब्रीथिंग करते हैं या हम ईटिंग करते हैं या स्लीपिंग भी करते हैं तो इवन उसमें भी क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है उसका वो रिलीज होती है। हम सांस ले रहे हैं ना, फूड खा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, ब्रीथिंग रेट होगा तो उसमें क्या होगा, हमारी जो आपकी एनर्जी है वो भी क्या होगी, आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो so you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। देखो आपकी एक यीस्ट होती है, ये क्या करती है, आप तो पता होना चाहिए आपको, जो आपकी जो यीस्ट होती है ये क्या, जो अपना फूड को ब्रेक डाउन करती है ना, वो क्या करती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो एयर की एब्सेंस में करती है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, उनको बोलते हैं एनारोब्स। देखो जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, वो उनको बोलते हैं एनारोबिक और एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो क्या करते हैं, जो एनर्जी को अपने थ्रू करते हैं, वो कैसे करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। तो जो आपकी ग्लूकोज होगी वो काय में चेंज हो जाएगी, आपकी अल्कोहल में चेंज हो जाएगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बिलो। देखो अल्कोहल कैसे बनता है, जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा, जो हमारे विनेगर होता है ना, वो कैसे बनता है, विनेगर जिसे बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, तो उसके जो जूस होता है उसको ढक कैप करके रख देते हैं, है ना, जहाँ उससे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तो जब वो उसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो काय में चेंज हो जाती है, वो अल्कोहल में चेंज हो जाती है, एसिड में चेंज हो जाती है वो। स्टूडेंट्स एक देखो रिएक्शन है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो क्या देगा आपको, अल्कोहल देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी आपको अल्कोहल भी रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को रिलीज करता है। आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। देखो जितनी भी हमारी मसल्स हैं उनमें जो हमारा रेस्पायर होता है वो कैसा होता है, आपका एनारोबिकली होता है, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। बट ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू हो रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वैन देर इज़ ए टेम्प्रेरी डिफेंसी ऑफ ऑक्सीजन, कब होता है कि जब हमें ऑक्सीजन की, हमारी बॉडी के कहीं हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डिफेंसी हो रही है ऑक्सीजन की, तब हमारी जो होता है, जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, मैनी आवर्स फॉर हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। अब देखो जब क्या करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, है ना, या वेट लिफ्टिंग करते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो क्या होता है उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड होती है वो हाईली हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। बट जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो क्या करती है, जो एनर्जी को रिप्रोड्यूस करती है वो लिमिटेड में करती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब क्या होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करता है।
इसकी एक रिएक्शन है, देखो, ग्लूकोज इन मसल्स में हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Have you ever wondered when you got muscles cramp after heavy exercise? The cramps occur when muscles are respired anaerobically. देखो क्या होगा, जब हमारी जो मसल्स होती हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं उनको एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और तो पार्शियली जब उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या में चेंज हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड भी चेंज हो जाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स, तो हमारी क्या होती है, जो हमारी इनका एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, तो हमारी मसल्स में जो होती है क्रैम्प्स हो जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मैसेज, तो हमारी हम थकावट हो जाती है ना, जब ज़्यादा हावी वर्क करते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं क्रैम्प्स हो जाती है, थकने लग जाती हैं। तो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, या तो हम गर्म पानी से नहाते हैं या अपनी बॉडी पर मसाज कराते हैं। कैन यू गेस व्हाई इट इज़ सो, हम क्यों करते हैं ऐसा? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो क्या होता है जब हॉट वाटर होता है या हम मसाज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसको इम्प्रूव करता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स सेल इंक्रीज, इससे क्या होता है, जो आपकी सप्लाई होती है ऑक्सीजन की हमारे मसल्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी जब ब्रेकडाउन इसका, जब हमारी जो ऑक्सीजन इसका इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जब इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीजन का तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड का वो क्या में चेंज हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग, ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।